नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज अपना जो टॉपिक रहेगा, जो लेक्चर रहेगा, वो क्लास 10 से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी। तो अपन बात करेंगे इस चैप्टर की, और ये एग्जामिनेशन में रखने वाला सबसे ज्यादा रखने नंबर्स का या ज्यादा वेटेज का चैप्टर है। इसको अपन समझेंगे। बेसिकली अपन इस चैप्टर में मेन जो बातें हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो अपन बेसिक बातों को जानने की कोशिश करेंगे और कहां से पेपर में सवाल बनता है उसकी अपन बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। तो अपन जानते हैं पहले इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिसिटी कोई मैटर नहीं है, इट इज नॉट ए सबस्टेंस। ये एक प्रकार की एनर्जी होती है, और एनर्जी क्या होती है, ये चार्ज के फ्लो होने से बनती है। जब चार्ज फ्लो होता है तब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो साइंस की जो ब्रांच होती है, वहां पर दो तरीके के चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज इन द रेस्ट और चार्ज इन द मोशन। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी स्टडी को बोला जाता है बच्चों क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज की स्टडी रेस्ट में करी जाती है, स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो साइंस की इस ब्रांच को बोला जाता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज मोशन में होता है, बच्चों मोशन में होता है चार्ज पार्टिकल, तब ये साइंस की जो ब्रांच होती है बच्चों, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जो कि ये दोनों ही बातें क्लास 12 में बहुत ही गहराई के साथ में अपन पढ़ेंगे। फिलहाल में बेसिक सी बात आपको बता दी है कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उस स्टडी को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, और व्हेन चार्ज इन द मोशन तो दैट मींस ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है। अब अपना जो चैप्टर है बच्चों वो इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के फ्लो होने से बहती है। चार्ज जब फ्लो होता है तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे अगर हवा बह रही है, अगर तो उसको अपन विंड एनर्जी बोल देंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी होगी, तो हवा का बहना उसको अपन विंड करंट बोलते हैं। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट होगी। विंड अगर फ्लो हो रही है तो अपन उसको विंड करंट बोलेंगे। अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो अपन उसको वाटर करंट के पर्पज से अपन बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली चार्ज के फ्लो होने से बनती है। तो जैसे मान लो सपोज दैट एक कंडक्टर मेरे पास में है। यस सर, एक कंडक्टर आपके पास में है। तो इस कंडक्टर में कितना चार्ज जा रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको अपन चार्ज फ्लो होना ही क्या इलेक्ट्रिसिटी है या करंट है। करंट को बेसिकली अपन डिफाइन करते हैं, बच्चों। करंट को अपन बेसिकली डिफाइन करेंगे कि कितना चार्ज जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में किसी कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो होगा उसको अपन इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मेरे पास में एक कंडक्टर है, इससे चार्ज गया, लेकिन वो कितने समय में गया। जैसे मान लो एक लड़का है ए, उसको मैंने 20 कूलम चार्ज दिया 1 सेकंड में, और एक आदमी है जिसको मैंने 20 कूलम चार्ज दिया 20 मिनट में। तो किसको ज्यादा इफेक्ट, जो 1 सेकंड में मैंने 20 कूलम चार्ज दिया ना बच्चों, वो डेंजरस है। तो टाइम कितने समय के रेस्पेक्ट में अपन कितना चार्ज कंडक्टर से फ्लो कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेगा। और इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज से इलेक्ट्रिसिटी में करंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर अपन करंट नहीं जानेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जान नहीं पाएंगे। तो बेसिक सी बात है, करंट क्या होगी, किसी भी चार्ज पार्टिकल का टाइम के रेस्पेक्ट में किसी कंडक्टर से बहना इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब एक यहाँ पर एक वर्ड आया है, टर्मिनोलॉजी आई है बच्चों, चार्ज। ये चार्ज क्या है, चार्ज बेसिकली बात ये है कि बच्चों जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन को ज्ञान किया जाता है। क्लास 9th में आपने जाना होगा इलेक्ट्रॉन की थ्योरी, जब आयंस बनते हैं तो जब चार्ज बनता कैसे है, चार्ज की अगर अपन बात करेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन देना ही आसान है, इलेक्ट्रॉन ही दिया जा सकता है, प्रोटॉन को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में बैठा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं। जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तब हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। अब पॉजिटिव चार्ज ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, या इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कम है। और नेगेटिव चार्ज कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को ज्ञान किया जाता है। तो बेसिक सी बात यह है कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को ज्ञान करने या उसको डोनेट करने के हिसाब से बनता है। तो यहाँ पर चार्ज में लूंगा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने वाला एक फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, तो उसको अपन चार्ज बोलेंगे। यहाँ से यूनिट क्या आ जाएगी, करंट की यूनिट क्या आएगी बच्चों। तो अगर मैं यूनिट की आपसे बात करूंगा तो करंट की यूनिट, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कूलम, और टाइम की जो यूनिट है बच्चों सेकंड, सेकंड। और हमारे बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट एम्पियर जी, मैरी एम्पियर के रेस्पेक्ट में अपने इनका नाम रख दिया बच्चों एम्पियर, विच इज इक्विवेलेंट कूलम पर सेकंड और एम्पियर। तो जो ऐसा यूनिट होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के हिसाब से, अपन करंट की यूनिट को एम्पियर की कंसीडर करते हैं। तो बेसिक सी बात थी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थी। तो ये पहला जो मैंने शॉर्ट डाला है, आप क्विक रिवीजन के बेसिस पर आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में था, चार्ज पार्टिकल क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।